आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्केटिंग फ़नल को बिल्कुल ए से लेकर जेड तक समझने वाले हैं और हम ये भी देखने वाले हैं कि मार्केटिंग फ़नल एक्चुअली में काम कैसे करती है। और मैं प्रीटी श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली मार्केटिंग फ़नल के ऊपर। और हम ये भी देखने वाले हैं कि मार्केटिंग फ़नल के अंदर कितनी सारी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज पे किस टाइप का वर्क होता है। और साथ ही साथ हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं कि कैसे इस मार्केटिंग फ़नल को अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आर यू एक्साइटेड? तो चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते कि ये कैसे होगा। तो देखो, मैं आपको डायग्राम के थ्रू मार्केटिंग फ़नल के बारे में सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर जैसे ही आप मार्केटिंग फ़नल का नाम लेते हो ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है एक कोन शेप का डायग्राम। और इस कोन शेप के अंदर होती है 4 स्टेजेस। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ डायग्राम बना के कि किस टाइप से मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक कोन शेप। ऊपर से ये वाइड होती है, यहाँ पे ये पूरी वाइड, और नीचे आते आते ये नैरो हो जाती है, ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो फ़नल होती है उसके अंदर 4 स्टेजेस होती है। तो जो मैं पहले यहाँ पे थोड़े खाने बना देता हूँ इसके लिए। 1 2 3, तो 1 2 3 4 स्टेजेस होती है इसके अंदर। ठीक है, तो जो हमारी पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं अवेयरनेस। तो यहाँ मैं अवेयरनेस लिख देता हूँ, अवेयरनेस। और जो हमारी सेकंड स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। अभी मैं एक एक करके आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैं आपको सिर्फ स्टेजेस के नाम बता रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद आता है हमारे पास डिज़ायर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारे पास एक्शन। अब ये जो 4 स्टेज होती है, सबसे पहला आता है हमारे पास अवेयरनेस, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिज़ायर, फिर आ जाता है एक्शन। तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारी स्टेजेस पे एक्चुअली में होता क्या है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब जब हमारी फ़नल स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जो बंदा होता है वो जाता है अवेयरनेस के अंदर, मतलब कि वो अवेयरनेस स्टेज के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस आती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वाइड, अब यहाँ पे आपके पास आएंगी बहुत सारी ब्रॉड ऑडियंस। ठीक है, ये देखो ब्रॉड ऑडियंस। अब ये ब्रॉड ऑडियंस का काम क्या होता है? ब्रॉड ऑडियंस का काम ये होता है कि यहाँ पे आपकी जो ऑडियंस होती है वो आपके ब्रांड के बारे में समझ रही होती है कि भाई आपका ब्रांड काम कैसे करता है, क्या है इसके अंदर, क्या इसकी कलरिंग है, कैसा है ये मेरे को प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, मतलब कि वो आपकी ब्रांड के बारे में समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं अवेयरनेस स्टेज। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेज आती है उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। अब यहाँ पे जब इंटरेस्ट की बात आती है तो ये वाली जो स्टेज होती है इंटरेस्ट वाली, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर जो ऑडियंस होती है ना, वो हमारी ऑडियंस होती है, जो आपकी ऑडियंस अवेयरनेस वाली स्टेज के अंदर आई थी ना, उसमें से कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि यार हाँ चलो भाई देख लिया आपका ब्रांड आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा, वो डज़ नॉट मैटर, उनके साथ ये वाला सीन होता है। ठीक है, मतलब बस वो ऐसे ही देखने आते हैं। फिर जब अवेयरनेस वाली स्टेज से फ़िल्टर होके फिर वो इंटरेस्ट वाली स्टेज के ऊपर आते हैं। ठीक है, वो इंटरेस्ट वाली स्टेज के ऊपर आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो फ़िल्टर हो जाती है एक तरह से कि हाँ भाई इन बंदों को प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है और शायद ये बंदे प्रोडक्ट आपका बाय कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये वाली स्टेज के ऊपर आ जाता है बंदा। ठीक है, अभी लास्ट में मैं आपको थोड़ा एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिज़ायर। बेसिकली इसमें यही हो रहा है कि हर एक स्टेज पे बंदे फ़िल्टर होते चले जाएंगे, फिर जो लास्ट में बंदा बचेगा ना वो आपका जो एक्चुअल में बायर होएगा वही बचेगा। तो इसके बाद आ जाती है हमारे पास डिज़ायर वाली स्टेज। तो मैं डिज़ायर वाली स्टेज को समझाने की कोशिश करता हूँ। डिज़ायर। ठीक है, अब जो इसके अंदर ऑडियंस आ रही है ना,
ये आपकी इंटरेस्ट वाले स्टेज से होके आ रही है, मतलब कि इंटरेस्ट वाले से फ़िल्टर होके आ रही है, ठीक है। तो जो ये वाली ऑडियंस है वो इंटरेस्ट वाले से कम होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि फ़िल्टर होके आ रही है वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि बंदे के क्या है, थोड़ा डिज़ायर बन जाता है आपका प्रोडक्ट बाय करने का। अभी उसने बाय नहीं किया है पूरा, लेकिन थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आने के बाद उसको थोड़ा डिज़ायर आता है, उसको डिज़ायर आता है कि चलो यार देख लेते हैं, थोड़ा मेरा प्रोडक्ट इस टाइप का है यार, शायद से मेरा काम आ जाए, कुछ इस टाइप का डिज़ायर क्रिएट होता है उसके अंदर, ठीक है। अब डिज़ायर होने के बाद यहाँ से फ़िल्टर हो गया तो हमारी ऑडियंस कम हो गई और भी ज़्यादा। अब जैसे ही तुम नीचे आते हो ना, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्शन। अब एक्शन एक लास्ट स्टेज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिज़ायर वाले बंदे होते हैं ना, वो भी फ़िल्टर हो जाते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो एक्शन स्टेज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि बंदा आपके प्रोडक्ट को बेसिकली बाय कर लेता है पूरा। भाई फिर कुछ नहीं बचता, वो सीधा बाय कर लेता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारी जो लास्ट वाली स्टेज है, वो सीधा एक्शन लेता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे कम बंदे रह जाते हैं, मतलब कि फ़िल्टर हो के पूरी फ़नल के अंदर जो जो बंदे होते हैं सारे फ़िल्टर हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये वाले बंदे बचते हैं, ठीक है। और ये वाले जो बंदे होते हैं वो सबसे ज़्यादा कम होते हैं लास्ट में, ठीक है। इसलिए नीचे से नैरो होती चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये फ़नल का यूज़ क्यों करना है यार, सीधा हम डायरेक्ट क्यों नहीं सेल कर सकते। अब देखो क्या होता है, बेसिकली फ़नल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपनी ऑडियंस के अंदर इंटरेस्ट लेके आ सकें। इट मीन्स इंटरेस्ट भी लेके आ सके, दैन थोड़ा ट्रस्ट वगैरह बिल्ड कर सके। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा, और आपने खुद को ही देखा होगा एक तरह से, कि आप जब भी कोई नया ब्रांड देखते हो ना, आप उसको डायरेक्ट बाय नहीं कर लेते। आप पहले उसके बारे में थोड़ा जानते हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हो, दैन उसके बाद देखते हो कि हाँ भाई मेरे को ये लेना है या नहीं लेना। तो यही सब इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फ़नल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको फ़नल के बारे में तो ईज़िली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यार इसको बिज़नेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, क्योंकि हमने थ्योरिकली तो समझ लिया है। अब हमें ये देखना है कि इसको बिज़नेस के अंदर कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ बिज़नेस का, जिसमें मैं शूज़ का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि भाई एक बंदे ने शूज़ की ऑनलाइन बिज़नेस खोला है। वो चाह रहा है कि यार मैं अपने शूज़ बेचूँगा मार्केट के अंदर, मतलब ई कॉमर्स स्टोर बना के उस टाइप से, और मैं उसको इंटरनेट के थ्रू बेचूँगा। तो मैं इसका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि वो किस टाइप से इस फ़नल का इस्तेमाल करेगा अपने शूज़ को बेचने के लिए। तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि भाई अब उसका नया ब्रांड है। अब वो क्या करेगा, बेसिकली उसका एक नया ब्रांड है। तो वो क्या करेगा कि भाई मेरा नया ब्रांड है, मैं एक काम करता हूँ, लोग लोग मेरे ब्रांड के बारे में जानते नहीं हैं, तो मैं उनके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन रन करता हूँ। अब ये अवेयरनेस स्टेज के अंदर बंदा क्या रन करेगा। अब देखो अवेयरनेस के अंदर बेसिकली वो यही तो दिखाएगा अपने ब्रांड के बारे में, भाई मेरा ब्रांड किस टाइप के शूज़ बनाता है, कौन से बंदे इन शूज़ को पहनते हैं, वो अपने ब्रांड के बारे में यही दिखाएगा। तो भाई वो क्या करेगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा, और उसका जो एड क्रिएटिव्स होंगे ना, अवेयरनेस, वो अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा, और जो उसके ऐड क्रिएटिव होएगा उसके अंदर वो क्या दिखा सकता है। जैसे कि मान के चलो कुछ वीडियोस दिखाएगा कि भाई देखो मेरा ये प्रोडक्ट है, इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट की, और उसके क्या बोलते हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है, इसको इस टाइप के बंदे पहन सकते हैं, मतलब जो भागते हैं, जो थोड़ी रनिंग वगैरह करते हैं, उस टाइप के बंदे इस शूज़ को पहन सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें दिखाएगा वो अपनी ऐड के अंदर। अब क्या होगा कि ये ऐड लोगों के मन में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, मतलब बंदे फ़नल के अंदर एंटर होंगे, बंदे देखेंगे हाँ भाई चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा रीच जाएगी। तो ये अवेयरनेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बंदा आएगा सीधा इंटरेस्ट के अंदर। अब इंटरेस्ट में क्या दिखा सकता है वो, अब देखो इंटरेस्ट के अंदर क्या दिखा सकता है वो,
अब देखो इंटरेस्ट के अंदर वो दिखा सकता है, जैसे कि मान के चलो प्रोडक्ट की डिटेल्स हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, केस स्टडीज़ हो गई कि हाँ भाई बंदों ने इनके शूज़ को इस्तेमाल किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भाग पा रहे हैं और उनको काफ़ी सॉफ्ट फील होता है। इस टाइप की मतलब चीज़ें दिखा सकता है वो इंटरेस्ट वाली स्टेज के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद था हमारा डिज़ायर। डिज़ायर, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिज़ायर। अब डिज़ायर के अंदर क्या करेगा बंदा कि भैया अब इंटरेस्ट तो हो गया, इंटरेस्ट में से फ़िल्टर हो गए बंदे, अब वो डिज़ायर वाली स्टेज पे आ गए। तो डिज़ायर में क्या करेगा, वो कुछ शूज़ के ऑफ़र वगैरह दिखाएगा कि भैया देखो मैं शूज़ के लिए ये ऑफ़र दे रहा हूँ, 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो तुम यार मेरे शूज़ अगर बाय करना चाहते हो तो वो बाय कर सकते हो, और देन साथ में फ्री शिपिंग भी दे रहा हूँ मैं, कुछ मतलब इस टाइप से वो ऑफ़र बना सकता है अपनी ऑडियंस के लिए, जिससे थोड़ा सा उनका डिज़ायर होएगा भाई चलो यार बाय करके देख लेते हैं, बाकी क्या जा रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो मतलब इस टाइप से वो थोड़ा सा डिज़ायर को क्रिएट करेगा। अब डिज़ायर क्रिएट हो गया, डिज़ायर क्रिएट होने के बाद वो भाई जाएगा, बोलेगा चलो ठीक है यार बाय बाय कर लेते हैं, तो फिर वो नीचे आ जाएगा एक्शन के अंदर। ठीक है, अब एक्शन के अंदर क्या करेगा, वो परचेज़ कर लेगा। अब जैसे ही वो एक्शन के अंदर परचेज़ कर लेगा ना, आपकी फ़नल हो जाएगी एंड। क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं मेन गोल क्या था हमारा, बेसिकली हमारा मेन गोल यही था कि यार बंदा परचेज़ कर ले प्रोडक्ट कैसे भी करके, क्योंकि हमारा तो मेन गोल यार यही था। क्योंकि यार अगर कोई बंदा ई कॉमर्स बिज़नेस करता है तो यार उसका मेन गोल ना परचेज़ ही होता है बेसिकली। ठीक है, तो जब वो एक्शन वाले स्टेज पर आ जाता है ना, तो इट मीन्स उसने बाय कर लिया प्रोडक्ट आपका। ठीक है, तो फिर कुछ है ही नहीं इसके अंदर बाकी आगे। तो आई होप आपको एग्ज़ाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा जो जो मैंने आपको बताया। और बाकी अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है या कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि भाई मेरे को इस टाइप की चीज़ें नहीं समझ में आई, मतलब कुछ ऐसा कुछ भी, मतलब आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मार्केटिंग फ़नल के बारे में सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बिल्कुल सिंपल बनाने की कोशिश करी है जिसकी वजह से बिगिनर बंदा भी इसको आसानी से सीख सकता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मार्केटिंग से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस लेके आने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मेरे को कमेंट के अंदर बताना कि मार्केटिंग फ़नल के अंदर कौन सी स्टेज के ऊपर आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, मैं आपके कमेंट के अंदर ही हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।